अम्फान तूफान ने लॉकडाउन से बेहाल किसानों और आदिवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खासतौर पर वन उपज पर निर्भर आदिवासियों के सामने आर्थिक तंगी में फंसने का खतरा बढ़ गया है। वो अभी तक अपना महुआ नहीं बेच पाए हैं। इसके अलावा साल के बीज भी अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं। इन्हें रखने की भी जगह नहीं है। ऐसे में तूफान आने पर इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा तूफान आने के बाद धान की खेती करने में भी देरी होगी। महाबात्या होची हम पाइन बहुत दुखजनक दुखर विषय। कारण जेहेतु बर्तमान विगत वर्ष आसला फनी तापर तितली किंतु बर्तमान लगातार आसी बर्तमान करोना आसला पर अम्फान आउची सेति आम बहुत भयभीत होचु। और टमाटो चाष भी करूँ। ए टमाटो चाष बर्तमान आम ए दि पैसा रोजगार करूँ। आउ कदली बाढ़ अच्छी कदली भी नष्ट हो बर्तमान धान भी रोईचु धान भी नष्ट हो जो सरकार देइछंती जनक पिछा 5 किलो से हिसाब रे 3 मास देइछंती से हिसाब रे आमे केते दिन चलिबो सेति आमर सरकार ए प्रति आम चाष भाई प्रति बर्तमान दृष्टि गोचर कले बर्तमान आम कोरोना भाइरस हवा जोगे लॉकडाउन सकाशे आम फसल बिक्रीटारे आमर असुविधा है। आम 10-15 किलोमीटर बाट नहीं जाऊ आम टाइम चेंज कला बेलू पुलिस माड़ भी खाइलु से चाषी किसी कोहल करने सकाशे आम भी खुशी होइथिलु। खुशी होगा फसल आहरी आगामी फसल प्रस्तुत होइथिलु। तेणु ए महाबात्या आसा जोगे आम भी भयभीत हो जाइछु। चाष कि एथिरे ही बहुत पैसा भी बाहर करती जोटा कि सार विहन सब किणती तो आमर जोटा कि एनटीएफ के नहीं कि गवर्नमेंट जोटा एमएसपी रेट अच्छी शाल मंजीर 20 टंका अन्य जिनसर भी रेटा बढ़ी। तो मुख्य जिनस होची माने टीडीसीसी एमएसपी रेट रे गाँ को आसिकी टाइम रे किनिबा कथा कहीं से माने अधिक दिन भी रखी पारती ना क्वांटिटी तार कहीं तांकर रखिया पई एतिकी जगह भी न थाए। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए चिट्टा रंजन पानी हैं जो कि आदिवासी भाइयों के हक और आजीविका के मुद्दे पर काम करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। चिट्टा जी ये बताएं कि किस तरह की दिक्कत पेश आ रही है अब अम्फान साइक्लोन की वजह से, पहले ही कोविड की वजह से जो ये लोग हैं आदिवासी भाई बहन सबकी आजीविका पर एक बड़ा प्रश्न, अब किस तरह की चुनौतियां आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले तो कोरोना के वजह से जो भी दिक्कतें लोगों को उठाना पड़ रहा है, खास करके अगर हम बात करें आदिवासी और जो वन उपज के ऊपर जो निर्भर करते हैं, पहले तो लॉकडाउन के वजह से जो मोबिलिटी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन था, कलेक्शन और सेलिंग जो वन उपज का था वो तो बहुत मात्रा से प्रभावित हुआ था। उसके बाद अभी जो अम्फन जो साइक्लोन आया है ये उसका जो ग्रेविटी है वो 99 आपको पता होगा जो उड़ीसा में 99 में साइक्लोन हुआ था और उससे भी ज्यादा भयानक है। तो इसका भी ज्यादा गहरी इम्पैक्ट रहेगा जो भी वन जीवी के ऊपर जो वन उपज को कलेक्ट करते हैं और सेल करते हैं। और वन जीवी के ऊपर ही नहीं जो भी खेती करते हैं, क्योंकि ये खरीफ का ऋतु अभी आ रहा है और ये दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी टू स्टार्ट ऑन। So at the same time, lockdown, because of lockdown, they have suffered like anything. And again, this natural disaster in the name of this Amphan cyclone. So it has a lot of impact in the life and livelihood of forest dwelling communities, the marginalized section, particularly जिस तरह tribal से people. हम सब देख सकते हैं कि बहुत जबरदस्त असर पड़ने वाला है, तो खेती में खास तौर से, क्योंकि अब कोविड के जो झटका है उससे किसी तरह संभल कर किसान अब खरीफ की बुवाई की तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे में ये जो दूसरा झटका है इसको इससे किस तरह से संभलेंगे? क्या दिक्कतें हैं जमीन पर खेती को लेकर? जैसे कि आपने बताया, अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो ये एक एग्रारियन कंट्री है जहाँ पे मोर देन 80% जो भी है वो खेती के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अभी ये पीक टाइम है खरीफ सीजन को शुरू करने के लिए और जो भी इनपुट चाहिए लोगों को खेती करने के लिए, बीज का चाहिए, खाद का चाहिए, लेकिन ये जो अभी साइक्लोन आ रहा है और जो बारिश होगा और जो हवाएं तेज बहने लगेगी तो उसमें तो बहुत सारे उन लोगों का मूवमेंट में ही असर होगा। मूवमेंट तो छोड़िए, वो तो दूर की बात है, लेकिन उनका जो सर्वाइवल है
तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अभी कि वो कैसे उसको निपटे, कैसे उसको संभाले, उसका फेस कैसे करेंगे, क्योंकि अभी से हवाएं तेज होना शुरू हो एक और गया है। आप देख, जी बोलिए। जी, अभी आप माइनर हवाएं शुरू। फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेकर भी, जी आप एमएफपी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के भी कोऑर्डिनेटर हैं, किस तरह की दिक्कतें देख रहे हैं आप आदिवासी बहनों भाइयों के लिए जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर जिनकी आजीविका निर्भर है, किस पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा? अब बिल्कुल खेती के ऊपर भी पड़ेगा। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कलेक्ट करते थे और सेल करते थे उनके ऊपर तो उनका इम्पैक्ट कुछ ज्यादा ही होगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये जो लॉकडाउन फेज शुरू हुआ है वो ये हार्वेस्टिंग सीजन से ही कोइंसाइड करता है। तो मान लीजिए कि मार्च से जून जो ये 3-4 महीना है, ये 3-4 महीना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आदिवासी और जो भी पारंपरिक वनवासी हैं वो उसको कलेक्ट करते हैं और जो भी नजदीक बाजार है वहां पे जाके बेचते हैं। लेकिन जो अभी तो हम फोर्थ फेज के लॉकडाउन में चल रहे हैं, लेकिन जो मोबिलिटी में जो रेस्ट्रिक्शन था लोगों ने कलेक्ट किया लेकिन उसको बेच नहीं पाया। अभी दो इम्पोर्टेंट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, आपका चार सीड है और साल सीड है। चार सीड और साल सीड दोनों बहुत ही हाई प्राइस्ड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जिसके ऊपर पूरे की पूरे उनका लाइवलीहुड डिपेंड करता है। अगर हम लास्ट 2 महीने की ये देखेंगे, एक्सपीरियंस दिखेंगे, तो बहुत ही मतलब उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा है। और आशा करते हैं कि ये जो इम्पैक्ट, जो नेगेटिव इम्पैक्ट लास्ट 2 महीने में हुआ था वो आगे ना हो। और जो सरकार है, जो स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी है, ये मैं उड़ीसा की बात नहीं बोल रहा हूँ, पूरे देश की बात बोल रहा हूँ, क्योंकि साल सीड सेंट्रल इंडियन स्टेट में ही मिलता है, आपके नॉर्थ ईस्ट या वेस्टर्न साउथर्न पार्ट में नहीं होता है। और इसका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 20 रुपया है। तो आप मान लीजिए अगर कोई 1 क्विंटल भी कलेक्ट करता है तो उसको 2,000 रुपया मिलेगा। और वो 2,000 रुपया इस लॉकडाउन में उसके लाइवलीहुड को सिक्योर करने के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो साइक्लोन है, फिर ये लॉकडाउन हो गया, अभी फोर्थ फेज में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, लेकिन मार्केट उतना खुला नहीं है कि वो कलेक्ट करेंगे और उसका जो एमएसपी होगा उसको उन लोगों को मिलेगा। जी, और एमएसपी को लेकर सरकार भी जागरूकता अभियान चला रही है और अब एक बार जो अम्फान तूफान की वजह से जिस तरह से सारी व्यवस्थाएं चरमराएंगी, आप आगे किस तरह की आशंका देख रहे हैं, किस तरह की परेशानियां देख रहे हैं? देखिए, जब ये साइक्लोन जब लैंडफॉल होगा तभी तो उसका जो स्थिति होगा वो थोड़ा बहुत ही भयानक होगा। और जो तेज हवाएं चलेंगी, जो मेच्योर साल का बीज है वो पेड़ से गिर जाएगा। अगर वो पानी के कांटेक्ट में आता है तो उसका जो क्वालिटी है वो क्वालिटी somehow वो अफेक्टेड होगा। तो ये बात है कि अभी जो स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसी है और एमएसपी में जो डिक्लेयर हुआ है, तो हम ये गुजारिश करेंगे सरकार से कि उनका जो फेयर एवरेज क्वालिटी है, एफएक्यू हम जिसको बोलते हैं, कि उसका उत्तम गुणमान होना चाहिए, ताकि वो जो भी सरकार का प्रोक्योरमेंट एजेंसी है वो उसी एमएसपी में उसको खरीदारी कर सकते हैं। तो फेयर एवरेज क्वालिटी को थोड़ा रिलैक्सेशन देते हुए इमीडिएटली दे शुड स्टार्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ साल सीड, बिकॉज ये अराउंड 2 हफ्ते की बात है, क्योंकि उसके बाद और पेड़ में कोई बीज नहीं रहेगा तो वो कलेक्शन का कोई फायदा ही नहीं रहेगा। तो अभी ये जो साइक्लोन का एक थ्रेट है, फिर साइक्लोन की वजह से जो युद्ध स्तर पर इस पर काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो ये बताते हुए कि किस तरह से जो प्रोक्योरमेंट है उसको बहुत ही मुस्तैदी से उस पर काम करना पड़ेगा। साइक्लोन एम्फान और कोविड के संकट के बीच मुश्किलें जबरदस्त तरीके से बढ़ी हुई हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं राहत पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास करने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए।